सो हे गाइस, वेलकम बैक मैंने वीडियो। अगर आप एप्पल में कैलेंडर एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हो जो कि एप्पल का इनबिल्ट एप्लीकेशंस होता है, तो उसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। यहाँ पे हम सिर्फ कैलेंडर का इस्तेमाल डेट देखने के लिए करते हैं, बट आप इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, इवेंट्स ऐड कर सकते हो, बहुत चीज़ें हैं जो कि इस वीडियो बताने वाला हूँ। सो मेक श्योर यू वॉच वीडियो टिल एंड। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे जो कैलेंडर देखिए, अभी मेरा उस तरीके से नॉर्मल कैलेंडर आपको पूरा ईयर का दिख जाएगा। 2026 का जो भी मंथ चल रहा है, अगस्त, 1 अगस्त दिख जाएगा आपको यहाँ पे। बट अगर आपको यहाँ पे चाहिए कि मैं अगस्त महीने में आऊँ, तो सिंपली आप इस पर क्लिक करके भी आ सकते हो। या फिर जो यहाँ पे टुडे लिखा है, आप इस पर भी क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप आ जाओगे। अब यहाँ पे देखोगे तो एक छोटा सा इस तरीके से यहाँ पे ये वाला आइकन बना है। अब ये आइकन काम क्या करता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस दिखाई देगा, बेसिकली 4 है कि जो कि कॉम्पैक्ट। अभी मैं स्टैक कर दूंगा तो कुछ इस तरीके से स्टैक आ जाएगा, जहाँ पे हमें डेट वाइज ये बता देगा कि उस डेट पे आपने उसमें कितने इवेंट्स ऐड करके रखे हैं। जैसे 15 अगस्त के दिन मैंने 2 इवेंट्स ऐड करके रखा है कि, और जो दूसरा है वो इंडिपेंडेंस डे है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे 16 को भी कुछ होगा, जहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए पारसी न्यू ईयर आ रहा है। यहाँ पे 24 को भी देख सकते हो कुछ इवेंट्स है। एंड नाउ 26 को देखोगे तो यहाँ पे ओनाम है। इस तरीके से चीज़ें दिखा देगा आपको। अगर मैं इस पर वापस डिटेल्स में जाऊँगा तो आपको पूरे डिटेल्स दिखा देगा। लाइक अगर आपको चाहिए कि मुझे देखना है डायरेक्ट सामने से दिख जाए कि भाई 15 अगस्त के दिन क्या है, तो यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे देखिए इंडिपेंडेंस डे, बर्थडे, पारसी बर्थडे, ओणम, रक्षाबंधन, जो कि यहाँ पे दिख सकता है। हाँ, यहाँ पे रक्षाबंधन है। तो इस तरीके से आपको लिख के आ जाएगा। अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाके देखना है, एक क्लिक में सारी चीज़ें देखना है, तो आप इसको इस तरीके से डिटेल्स में रखिए और लिस्ट में करोगे तो इस तरीके से पूरा ये लिस्ट में आ जाएगा। जैसे घर का कैलेंडर होता है ना हमारा नॉर्मल पेपर वाला, उस तरीके से। बट यहाँ पे सबसे बेस्ट है डिटेल्स, क्योंकि डिटेल्स में हम एक बार क्लिक करने पे हमें दिखना चाहिए, क्योंकि इतना टाइम किसके पास होता नहीं है बार बार जाके देखे। और अब इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाएगा एक सर्च का ऑप्शन। अब बेसिकली अगर आपको पूरे साल में सर्च करना है कि भाई कितने लोगों का, कितने महान महान लोगों का बर्थडे कब कब आता है, ठीक है, तो आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक आप मैनुअली कैलेंडर पर जाके हर महीने में देखोगे तो टाइम लग जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे बर्थडे प्लेस कर देना है। अब मैं यहाँ पे बर्थडे लिखता हूँ और सर्च करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो 15 अगस्त का बर्थडे आ जाएगा। अब यहाँ पे जो बर्थडे है 24 अगस्त, 22 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, यहाँ पे 23 दिसंबर, 9 मई, 14 मई। तो इस तरीके से आपको जितने भी बर्थडे इवेंट्स है, जो बड़े बड़े महान लोगों का बर्थडेज होता है, वो आपको एक ही प्लेस पे आप सर्च कर सकते हो, जहाँ पे आपको ईजिली सब कुछ पता चल जाएगा। आपको मैनुअली हर एक कैलेंडर में जाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखाई देगा प्लस का आइकन। तो जैसे 1 अगस्त है आज, अगर मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं इवेंट्स, लाइक अगर मेरे कुछ आफ्टरनून के इवेंट्स हैं, मैं यहाँ पे उसको टाइटल दे सकता हूँ। जैसे यहाँ पे लिख दो मीटिंग, लिख देता हूँ, ठीक है। मैं मीटिंग लिख दिया। अब लोकेशन और वीडियोज़, अब जो लोकेशन है मेरा कहाँ है, ठीक है, मतलब मीटिंग मेरा कहाँ है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ अंधेरी, ठीक है। तो अंधेरी ईस्ट मैंने डाल दिया, मुंबई अंधेरी ईस्ट। अब यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे मेरे को बोल रहा है ऑल डे आपको रिमाइंडर चाहिए या कब चाहिए। तो मैं अगर ऑल डे करूँगा तो स्टार्ट और एंड डेट क्या है, रिपीट मोड क्या होना चाहिए, हमारा कैलेंडर का जो भी आपका बैकअप है, जो जीमेल और फिर एप्पल आईडी, आपको यहाँ पे दिख के आ जाएगा। तो आप इसके अपने हिसाब से इसको कर सकते हो। और सो एज में आपको क्या दिखाना है, फ्री हो आप या फिर बिजी हो, उसको आप यहाँ पे मैनुअली एंटर कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे रिमाइंडर पर भी क्लिक करता हूँ तो मीटिंग है। अब मीटिंग के नोट्स क्या है, लाइक मीटिंग का एजेंडा क्या है, आप उसको वहाँ पे सर्च कर सकते हो। अगर मीटिंग आप ऑनलाइन लेना चाहते हो, या फिर मीटिंग मीट्स पे है, गूगल मीट्स पे है, या फिर जूम पे है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज पे है, तो उसका आप यहाँ पे लिंक भी दे सकते हो और सामने वाले को इसको शेयर्स भी कर सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे टुडे टाइम क्या है, अर्जेंट मीटिंग है तो आप यहाँ पे अर्जेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे अर्जेंट्स का एक टॉगल वहाँ पे आ जाएगा, उस मीटिंग के लिंक पे बेसिकली वहाँ पे आपको दिख जाएगा। इस तरीके से नीचे आओगे तो यहाँ पे कैलेंडर का छोटा सा ऑप्शन बना होगा, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो अब यहाँ पे आप इंडियन हॉलीडे सब्सक्राइब जो भी दिख रहा है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे खुद के कैलेंडर्स बना सकते हो। जैसे यहाँ पे बर्थडेज है, बर्थडेज पे क्लिक करोगे तो दिखेगा सो डिक्लाइन इवेंट्स भी दिख जाएगा, सो कंप्लीटेड रिमाइंडर्स दिख जाएगा। लाइक अगर आपने कोई रिमाइंडर्स लगाया है और रिमाइंडर आपका हो चुका है, स्टिल वो पेंडिंग दिखाता है, तो इस टॉगल को आप ऑन करोगे तो आपके रिमाइंडर्स, आपके जो भी रिमाइंडर्स अगर कंप्लीट हो चुके हैं तो आपको वहाँ पे डन या फिर कंप्लीट लिख के आ जाएगा, जो आपको पहचानने में ईजी होगा कि भाई जो ये पर्टिकुलर इवेंट्स आने वाले थे, ये इवेंट्स मेरे पास्ट में हो चुके हैं। सो मुझे बेसिकली अभी इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाएगा कुछ इस तरीके से बॉक्स का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे इस पर क्लिक करोगे, अगर आपको किसी ने कैलेंडर के थ्रू मीटिंग शेयर्स किया होगा, मीटिंग का लिंक, तो वो आपको यहाँ पे इनवाइट में लिख के आ जाएगा, तो आप बेसिकली वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ये थे कुछ सेटिंग्स जो कि कैलेंडर्स के थे। आईफोन्स में अगर कैलेंडर इस्तेमाल करते हो तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो रिमाइंडिंग के तौर पे। जैसे मैंने बताया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे रिमाइंडर का लगा, क्योंकि कई बार हम भूल जाते हैं हमारे इंपॉर्टेंट वर्क्स कब है क्या है, तो आप वहाँ पे रिमाइंडर सेट कर सकते हो। तो आई होप वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और इसी वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।